और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्व परिषद की चेयरमैन अर्चना अग्रवाल बनी है। 1990 बैच की आईएएस अर्चना अग्रवाल को नई जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। अर्चना अग्रवाल एसीएस परिवहन भी बनी रहेंगी। अनिल कुमार के रिटायरमेंट के बाद नए चेयरमैन की तैनाती हुई है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अर्चना अग्रवाल को नई और एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी है। उन्हें राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्व परिषद राज्य में जमीन और राजस्व भूमि विवादों से जुड़े मामलों की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। इसके अध्यक्ष के रूप में अर्चना अग्रवाल इन महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी करेंगी। साथ ही वह परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर भी बनी रहने वाली है। यानी कि अब देखिए दोनों जिम्मेदारियां वो एक साथ संभालने वाली हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। और नेशनल हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर अर्चना अग्रवाल जी को दी गई है। किस तरह से आप इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि जो राजस्व परिषद के चेयरमैन का पद है वो चीफ सेक्रेटरी के बाद नंबर 2 का पद माना जाता है। तो ये बहुत बड़ा पद है राजस्व परिषद के चेयरमैन का। अनिल कुमार आज रिटायर हो गए हैं की जगह पर 1990 बैच करें और कहा जाए तो उसमें 2 ही अफसर हैं इस समय 90 बैच में, एक अर्चना अग्रवाल है और है। तो वीरेंद्र जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है अनिल कुमार के रिटायरमेंट के बाद। देखिए अर्चना अग्रवाल जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, तो राजस्व परिषद राज्य में जमीन राजस्व और भूमि विवादों से जुड़े मामलों की देखिए सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है ये, जिसके अध्यक्ष के रूप में अर्चना अग्रवाल इन दिनों महत्वपूर्ण मामले की वो अब निगरानी करने वाली हैं। साथ ही वह परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर भी रहेंगी। तो दोनों जिम्मेदारी एक साथ निभाएंगी। इसे यूपी सरकार में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। तो अर्चना अग्रवाल को राजस्व परिषद की यहां पर देखिए बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी गई है और महत्वपूर्ण ये एक पद है। और वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, देखिए एक बड़ा यहां पर फैसला लिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस बदलाव को? देखिए वाकई में राजस्व परिषद के जो चेयरमैन का पद होता है वो काफी बड़ा पद है। ये चीफ सेक्रेटरी और राजस्व परिषद के चेयरमैन का पद एक इक्वल पद की तरह है। आप उसको नंबर 2 भी कह सकते हैं क्योंकि मुख्य सचिव शासन में बैठता है और राजस्व परिषद पूरे उत्तर प्रदेश के लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, एसडीएम स्तर तक के अधिकारियों की निगरानी करता है। तो अनिल कुमार जो है वो रिटायर हो गए थे, 1989 बैच के आईएएस अफसर थे चेयरमैन पद से। आज उनकी जगह पे सरकार ने अर्चना अग्रवाल को रेवेन्यू बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। वो 1990 बैच की आईएएस अफसर हैं और 1990 बैच अब उत्तर प्रदेश में सीनियर मोस्ट बैच है क्योंकि उस बैच में देखिए अब सिर्फ 2 ही अफसर बचे हैं 90 में, एक अर्चना अग्रवाल और दूसरे दीपक कुमार। दीपक कुमार के पास आईडीसी का और एपीसी का चार्ज है, लिहाजा अर्चना अग्रवाल जो सीनियर मोस्ट हैं दोनों लोगों को एक को रेवेन्यू बोर्ड भेजा गया है। अर्चना अग्रवाल के ऊपर सरकार ने भरोसा जताया भी है और उनको जो परिवहन में अभी तक एसीएस का पद था वो भी उनका बरकरार रखा है। तो इससे ये साफ होता है कि वो परिवहन विभाग में अच्छा काम कर रही थी और सरकार ने उनके उस विभाग को बरकरार रखते हुए उनको एक बड़ा पद और जिम्मेदारी भरा पद दिया है। रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन उत्तर प्रदेश में बहुत प्रतिष्ठा का पद है। जो लोग चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाते, मुख्य सचिव नहीं बन पाते, वो रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बनने की हसरत रखते हैं। तो ये बड़ी खबर है। और अर्चना अग्रवाल का भी रिटायरमेंट इसी साल है, सितंबर में। वो अभी 4 महीने इस पद पर रहकर फिर रिटायर हो जाएंगी। जी वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए।